ओके, क्लास 8 कृपया ध्यान दीजिएगा। ये चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर है, आपकी साइंस का फर्स्ट चैप्टर है फूड प्रोडक्शन। ठीक है, फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन में आप क्या पढ़ने जा रहे हो कि फूड हम कैसे कल्टीवेट करते हैं। ठीक है, जो आपने पढ़ चुके हैं पहले कि फूड हमें क्यों चाहिए, इसके हम इसमें डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि फूड हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमको एनर्जी चाहिए और ये काम करने के लिए, तो उसके लिए फूड चाहिए। और फूड हमको दो तरीके से मिलते हैं। एक हमें एनिमल से मिलता है, दूसरा क्या है, फूड हमको प्लांट से मिलते हैं। तो एनिमल से भी फूड हमको मिलता है, प्लांट से भी मिलता है। अब यहाँ पे हम आपको विशेष करके ले जाना चाहते हैं, ये 3-4 टर्म्स हैं इस चैप्टर में जो आपको समझने हैं। ठीक है, ये टर्म्स आप यदि अच्छे से समझ गए तो ये लेसन बहुत आसानी से आप समझ लेंगे। पहला टर्म्स होता है इस फूड प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ हो, एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर। अब आप कहोगे कि एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन से क्या मतलब है। तो एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया है। उसका पहला वर्ड है जो एग्री, एग्री अगर वर्ड से लिया गया है, और कल्चर तो कल्चर ही है। तो अगर मीन्स होता है फील्ड। अगर मीन्स क्या होता है, फील्ड। फील्ड मीन्स खेत। ठीक है, और कल्चर मीन्स होता है कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन मतलब प्रोडक्शन कह लीजिए। तो फील्ड से रिलेटेड जो भी प्रोडक्शन है उसको हम एग्रीकल्चर में रखते हैं। ठीक है, तो फील्ड प्रोडक्शन को हम एग्रीकल्चर मानते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर कौन दो शब्द से मिलकर बना है, अगार और कल्चर। ठीक है, अगार मीन्स फील्ड, कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। ठीक है, अब इसी एग्रीकल्चर के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, बल्कि तीन कह लीजिए। ठीक है, तीन चीजें। एक हस्बेंड्री आती है, दूसरा हार्टिकल्चर, और एक क्राफ्ट आता है। ठीक है, ये सब एग्रीकल्चर के अंदर हम स्टडी करते हैं। ठीक है, ये तीनों चीजों को, अब तीनों चीजों को समझ लीजिए आप। ये हस्बेंड्री क्या है, हस्बेंड्री मीन्स होता है लाइव स्टॉक फार्मिंग। मतलब जानवरों का जो उत्पादन करते हैं, पशुओं का जो उत्पादन करते हैं उसको कहते हैं। ठीक है, ये वर्ड जो है ये हस्बेंड्री शब्द से आया है। ठीक है, हस्बेंड्री। ठीक है, ये एक भाषा है। उस भाषा में इसको हस्बेंड्री कहते हैं। मैं और इसका मतलब होता है गृहपति। गृहपति यानी घर और संपत्ति के प्रबंधन से जो कुछ जुड़ा होता था उसको हम हस्बेंड्री कहते थे पहले। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे समय जब बदलता गया तो जो पशुओं का जो उत्पादन है उसको हमने कहा हस्बेंड्री। उसकी जो स्टडी हम करते हैं उस इस ब्रांच के अंदर करते हैं। उस ब्रांच का क्या नाम है, हस्बेंड्री। तो हस्बेंड्री इज द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल। ठीक है, या प्रोडक्शन ऑफ लाइफ स्टॉक, या लाइफ स्टॉक फार्मिंग कह सकते हो, या कल्टीवेशन ऑफ लाइफ स्टॉक, कल्टीवेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, इसको कहेंगे। ठीक है, और हार्टिकल्चर क्या है, हार्टिकल्चर दो वर्ड से मिलकर के बना होता है, हार्टेस और कल्चर। ठीक है, हार्टेस मीन्स होता है गार्डन और कल्चर मीन्स होता है कल्टीवेशन। ठीक है, तो गार्डन से जुड़ा जो भी प्रोडक्शन है। ठीक है, जैसे आप कोई बगीचा लगा रहे हैं, ठीक है, और उसके लिए आपको प्लांट चाहिए, तो उसकी क्या क्या विधियां हैं, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या कौन कौन से तरीके से उनका हम प्रोडक्शन करेंगे, या आप अपने साज सजावट के लिए जो प्लांट्स आप चाहते हो, रंग बिरंगे फूलों को आप चाहते हो, तो उनकी स्टडी हम हार्टिकल्चर के अंतर्गत करते हैं। ये हार्टिकल्चर एक बड़ा ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम जो है गार्डन से रिलेटेड जितने भी प्लांट्स हैं उनकी स्टडी करते हैं और उनका कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, और तीसरा है क्राफ्ट्स। ठीक है, क्राफ्ट्स क्या है, क्राफ्ट्स तो हिंदी में इसको हम फसल कहते हैं, लेकिन ये ग्रीक वर्ड से निकला है। ग्रीक वर्ड में का मतलब होता है क्रूपास। क्रूपास। ठीक है, क्राफ्ट वर्ड निकला है क्रूपास से। क्रूपास मतलब होता है स्वेलिंग ऑन हेड। मतलब क्या हो गया कि जब कभी बीज को, कोई सीड को जमीन में डाल दिया जाता तो स्वेलिंग हो जाती थी, फूल जाता था। ठीक है, उसके बाद उसमें स्प्राउट निकलते थे, हेड निकलता था। तो इसलिए इसका नाम जो है ये कहा गया, ये क्रूपास है। ठीक है, ये जो
सीड से जो चीजें निकले, सीड को मिट्टी में डाल दिया जाए, उसके फूलने के बाद जो अंकुर निकलता है, जो स्प्राउट निकलता है, उसको कहा गया क्रोपास, ठीक है। और धीरे धीरे यही वर्ड क्राफ्ट, जब बहुत मात्रा में उन चीजों को पैदा किया जाने लगा, उस सीड्स को मतलब बड़े लंबे क्षेत्र में पैदा किया जाने लगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप्स, ठीक है। तो क्रॉप्स इज when the seed or when food are produced for in large scale is called crops, ठीक है। तो ये 3 शब्द आप समझ गए होंगे, एग्रीकल्चर, हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर और क्रॉप्स, ठीक है। तो क्रॉप्स में हम विशेष स्टडी करेंगे, और क्रॉप्स के अंतर्गत जो है हम 2 चीजों पे स्टडी करते हैं। हमारे इंडिया में या पूरी दुनिया में अगर जो देखा जाए तो 2 प्रकार की क्रॉप्स होती हैं, ठीक है। 2 प्रकार की क्रॉप्स होती हैं। अब मैं आपको समझाते जाऊं क्रॉप्स। तो इसकी डेफिनेशन में यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो इसको लिख लीजिए, प्लांट्स ग्रोन ऑन लार्ज स्केल, ठीक है। प्लांट्स ग्रोन ऑन लार्ज स्केल, ठीक है। लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप्स, ठीक है। क्रॉप्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फूड क्रॉप्स, ठीक है, फूड क्रॉप्स, और एक होता है कैश क्रॉप्स, ठीक है। फूड क्रॉप जिसको हम डेली विशेष करके हम खाने के पर्पज से यूज करते हैं, जैसे सीरियल्स हैं, पल्सेस है, ठीक है, ऑयल सीड्स हैं, तो ये सब इसमें आते हैं फूड क्रॉप्स में। कैश क्रॉप जिसको हम नगदी फसल कहते हैं, जिसको हम बेच करके अपना पैसा कमाते हैं, जैसे और या बहुत कम मात्रा में उसको हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं, जैसे चाय हो गया, टी हो गया, ठीक है, टी है, ठीक है, और जूट भी कह लीजिए, ये सब इसी में आएगा, ठीक है। कॉफी है, ठीक है, कॉफी है, शुगर केन है, ठीक, शुगर केन, तो ये सब कैश क्रॉप में आते हैं, ठीक है। तो क्रॉप्स क्या होता है, द प्लांट्स ग्रोन ऑन लार्ज स्केल, ठीक है, ग्रोन ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप्स। जब बड़े मात्रा में हम किसी प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर मतलब क्या था, आपने समझ लिया कि एग्रीकल्चर में ना फील्ड रिलेटेड चीजों का उत्पादन करना। तो फील्ड रिलेटेड चीजों में 3 चीजों को देखा आपने, हार्टिकल्चर देखा, हस्बेंड्री देखा, क्रॉप्स देखा। हार्टिकल्चर में आप किसकी स्टडी करते हो, गार्डन से रिलेटेड जितने प्लांट हैं उनकी स्टडी भी करते हो और उनका उत्पादन भी करते हो, उनका कल्टीवेशन भी करते हो। हस्बेंड्री में जानवरों से रिलेटेड हम स्टडी करते हैं और साथ साथ हम उनका प्रोडक्शन भी उसके अंतर्गत करते हैं, ठीक है। उस पूरे डिपार्टमेंट को हस्बेंड्री कहा जाता है। और क्रॉप्स डिपार्टमेंट जहां पर हम विशेष करके वो प्लांट जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं उनके लिए हम स्टडी करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, उनका प्रोडक्शन जो हम करते हैं वो हम क्रॉप्स के अंतर्गत स्टडी करते हैं, ठीक है। क्रॉप्स 2 प्रकार के होते हैं, फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स, ठीक है। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो भी आप फॉलो करना जिसमें आगे भी इस लेसन से जुड़ी चीजें आप समझ सकेंगे। बहुत धन्यवाद।